सभी को नमस्कार। मेरा नाम ज्ञानराजू है। मैं पिछले 30 वर्षों से पोषण विशेषज्ञ फिटनेस सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं। मैं आपके समक्ष एक अद्भुत वीडियो प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें बताया जाएगा कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमारे परिणाम और हमारी कार्यप्रणाली क्या है। बहुत से लोग इसका उत्तर ढूंढ रहे होंगे। मैं एक पोषण विशेषज्ञ फिटनेस सलाहकार, पूर्व जिला रजिस्ट्रार हूं। आंध्र प्रदेश सरकार के लिए ग्रुप ऑन सर्विसेज के तहत काम किया है। मैंने वहां 10 साल तक काम किया, फिर नौकरी छोड़ दी। मैंने प्राणी विज्ञान में एमएस किया। अब मेरे पास बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं जिनमें पोषण फिटनेस में डिप्लोमा और उन्नत नैदानिक पोषण और खेल पोषण, व्यायाम विज्ञान और एक प्रमाणित कैलिस्थेनिक्स प्रशिक्षक आदि शामिल हैं। और अपने अनुभव के साथ मैं आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस वीडियो में लगभग 20 मिनट का समय लगेगा, इसलिए कृपया धैर्य रखें। तो यहां हम जो करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, तो इससे आपको कुछ अंदाजा मिल जाएगा। तो हमसे संपर्क करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट और यूट्यूब पर भी आ सकते हैं और ईमेल और फोन नंबर भी दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं आंध्र प्रदेश सरकार के अंतर्गत पूर्व जिला रजिस्ट्रार था। मैंने कई जिलों में काम किया, राशन और स्टैंप के सहायक महानिरीक्षक के रूप में भी काम किया, और मैं सुबह जाता और रात तक वापस आ जाता। यह बहुत व्यस्त काम था। तो यही एक कारण है कि मेरी पत्नी कुछ करना चाहती थी। इस तरह मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी के साथ काम करना शुरू कर दिया। यह बहुत जिम्मेदारी वाला काम था, बहुत बड़ा काम था, लेकिन हम संयोग से इस क्षेत्र में आ गए और मेरी पत्नी को शानदार परिणाम मिले, फिर मुझे भी शानदार परिणाम मिले, फिर हमें आत्मविश्वास मिला। यह 22 साल पहले की बात है। अब हम उसी तरह अपना स्वास्थ्य बनाए रख रहे थे। ये मैं पहले और बाद में हूं। आप मुझे और मेरी पत्नी को देख सकते हैं। मेरी पत्नी और मुझे पोषण, फिटनेस और जीवन शैली की आदतों में सुधार के मामले में अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं। मेरी उम्र 55 साल है और मेरी पत्नी की उम्र 48 साल है। 55, 28, हम बहुत स्वस्थ और युवा दिख रहे हैं, और यही हम जी रहे हैं, यही हम प्रचार कर रहे हैं, यही हम अभ्यास कर रहे हैं, यही हम प्रचार कर रहे हैं। और हम कार्डियो सहित बहुत सारे शक्ति और प्रतिरोध वर्कआउट करते हैं। मैं पूर्ण मैराथन करता हूं। एक पूर्ण मैराथन 44 किलोमीटर की होती है। मैंने अपने बच्चों के साथ आयरनमैन प्रतियोगिता में भाग लिया, और आप मुझे और मेरे बच्चों को देख सकते हैं। वे लंबे हो गए हैं और हम मजबूत और स्वस्थ हो गए हैं। हम सभी फिटनेस और पोषण के प्रति जागरूक हैं, और हम न केवल स्वयं सीखते हैं, बल्कि जो हम सीखते हैं उसे दूसरों को भी सिखाते हैं। हम अपने समाज और अपने समुदाय को भी सिखाते हैं। हमें साझा करने में खुशी होगी। जब हम लोगों से प्यार करते हैं तो हम साझा करते हैं। यदि आपको यह पसंद आए तो आप इन परिणामों को साझा भी कर सकते हैं, और आप भी किसी के लिए आशीर्वाद बन सकते हैं। चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स कहते हैं, भोजन को अपनी औषधि बनाओ, औषधि को अपना भोजन नहीं। अर्थात हमारा भोजन ही हमारी औषधि होना चाहिए। इसलिए दवा को खाना जैसा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहता है तो पहले खुद से पूछे कि क्या वह अपनी बीमारी का कारण दूर करने के लिए तैयार है, तभी उसकी मदद करना संभव है। हमें मूल कारण तक जाना होगा ताकि समस्या दोबारा न हो। दुर्भाग्यवश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार भारत में 100 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। 100 करोड़। पिछले 4 वर्षों में ही यह अनुपात 40 से 24% तक बढ़ गया है, और 136 मिलियन भारतीयों को प्री डायबिटीज है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें प्री डायबिटीज भी है। 36% लोगों को उच्च रक्तचाप है। यह जीवन शैली के अंतर्गत आता है। आपको दवा की जरूरत नहीं है, बस अपनी खान पान की आदतें बदलें। दुर्भाग्यवश हमारी खान पान की आदतें एक जैसी हैं। खाने की पुरानी शैली जारी रखें। 62% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चूंकि कार्बोहाइड्रेट पर निर्भरता हमें मधुमेह की ओर धकेल रही है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। इसलिए हमें उन खान पान की आदतों को बदलने की जरूरत है जो मोटापे और मधुमेह को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन खान पान की आदतें आपके नियंत्रण में हैं, अस्पताल के नियंत्रण में नहीं, डॉक्टर के नियंत्रण में नहीं। तो ये सीरियल किलर है, यानी अनाज हत्यारे बन रहे हैं। अनाज क्या है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा की तरह बाजरा भी अनाज के अंतर्गत आता है। चावल और रोटी से हमारा बहुत प्रेम है, तो वास्तव में इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पुराने दिनों में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन हम बिना काम किए भी उसी प्रकार का भोजन खाते रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार हमें अपनी थाली को पुनः डिजाइन करने की आवश्यकता है। वे कह रहे हैं कि समोसे, पिज्जा आदि के कारण भारत अब मधुमेह की महामारी का सामना कर रहा है। तले हुए, पके हुए और अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ इस स्वास्थ्य संकट का कारण बन रहे हैं। अधिक तले हुए, अधिक नमक, अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। इसके अलावा हमें उन्नत ग्लाइकेशन अंत उत्पादों
जैसे एजी खाद्य पदार्थों को सीमित करने और कम करने की आवश्यकता है। लोग सोचते हैं कि उनकी हड्डियां मजबूत हैं, इसका कारण उनका वजन अधिक होना है। यह सच नहीं है। एक बार जब आप शरीर की संरचना को समझ जाते हैं तो आप यह भी समझ जाते हैं कि हड्डियों के द्रव्यमान, मांसपेशियों के द्रव्यमान, शरीर में वसा, पानी के वजन आदि के संदर्भ में आप कहां खड़े हैं। इसलिए जीवन शैली को समझना और लक्ष्य पुनः निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यही होता है। हम सिर्फ लक्षण का ही इलाज नहीं करते, बल्कि रोग का भी इलाज करते हैं, मूल कारण तक जाते हैं ताकि आप दोबारा बीमार न पड़ें। हम केवल आपकी बीमारी की प्रोफाइल ही नहीं देखते, हम आपकी स्वास्थ्य प्रोफाइल भी देखते हैं। बीमारियों का प्रोफाइल वह चीज है जिसे आप चिकित्सा के दृष्टिकोण से, रोग के दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारी योजना यह पता लगाने की है कि आपको दवाइयों से और अस्पताल से कैसे बाहर लाया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें आपकी दवा के बारे में समझना होगा और फिर उसके अनुसार हमें आपके आहार, फिटनेस और जीवन शैली की आदतों में सुधार आदि की योजना बनानी होगी। और हमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी जांचनी है। हो सकता है कि आपको उच्च पीसीओडी या थायराइड या मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर की समस्या हो, तो अपने लिपिड प्रोफाइल आदि की जांच कराएं। हमें जांच करनी होगी, फिर उसके अनुसार डिजाइन करना होगा। इसलिए हम आपकी दवा तुरंत बंद नहीं करते। आपको हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और समय पर अपनी दवा लेनी चाहिए। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि आपकी दवा के साथ साथ हमें आहार और जीवन शैली को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है, ताकि हमारा लक्ष्य और डॉक्टर का लक्ष्य एक ही हो, जिससे आपको दवा पर काम करने में मदद मिले, ताकि आप अस्पताल के बिलों का भुगतान कर सकें। इसे कल्याण कहते हैं। आप अपने जीवन में अधिक स्वस्थ, युवा और मजबूत बनते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लक्ष्यों को समझना होगा। क्या आपका लक्ष्य वजन कम करना है या वजन बढ़ाना, और शरीर की चर्बी कम करना है या ऊर्जा और सहन शक्ति, खेल प्रदर्शन, नींद बढ़ाना है? आपका लक्ष्य क्या है? जीवन शैली की आदतें सुधार? यही कारण है कि हमें न केवल बीमारी प्रोफाइल बल्कि स्वास्थ्य प्रोफाइल की भी जांच करने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि अपने शरीर की संरचना का भी विश्लेषण करना होगा। वजन एक पैरामीटर है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं बताता है। अतः शरीर संरचना विश्लेषण से आपको यह पता चल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर क्या है। हमें आपकी मांसपेशियों, आंत की वसा, शरीर की आयु, चयापचय आयु और शरीर में वसा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर में कितनी कैलोरी, बेसल चयापचय दर आदि की जांच करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको अपनी ऊंचाई और वजन के अनुसार जांच करनी होगी। और बच्चों के लिए उनकी उम्र के अनुसार वे कैसे बढ़ रहे हैं, क्या वे छोटे हैं या लंबे हो रहे हैं। हम बच्चों की भी जांच करते हैं। हम इसकी जांच बीआई मशीन या बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालाइजर मशीन नामक स्कैनर के माध्यम से करते हैं। यह हल्का करंट पास करता है, जिससे उसे शरीर की वसा, मांसपेशियों और अन्य चीजों के बारे में पता चलता है। कैसे? क्योंकि रक्त एक सुचालक है और बिजली रक्त से होकर गुजरती है, जबकि वसा एक कुचालक है। ये सभी इलेक्ट्रोड हैं। जब आप इस पर खड़े होंगे और इसे पकड़ेंगे तो आपके शरीर में करंट प्रवाहित होगा। इस तरह यह आपको मापेगा। शारीरिक संरचना विश्लेषण। इतना ही नहीं, हम आपका बीएमआई भी जांचते हैं और आपकी कमर की परिधि भी जांचते हैं। वसा प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है। वसा प्रतिशत कई प्रकार के होते हैं। एक है चमड़े के नीचे की वसा, त्वचा के नीचे की वसा और कुल शरीर की वसा। कुल शरीर की वसा कितनी है? इसलिए आमतौर पर पुरुषों में सिक्स पैक देखने के लिए वसा का स्तर 9 से कम होना चाहिए, यानी 1 अंक जैसा कुछ। तब आप परफेक्ट सिक्स पैक मांसपेशियां देख सकते हैं। महिलाओं के लिए यह 10 से 12% होना चाहिए, तो फिर आप सिक्स पैक मांसपेशियों को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिक्स पैक जिम में नहीं बल्कि किचन में बनते हैं, यानी सिर्फ व्यायाम ही नहीं बल्कि डाइट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आंत की वसा बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक अंगों के अंदर की वसा वास्तव में फैटी लीवर का कारण बनती है, जो अग्नाशय शोथ, इंसुलिन प्रतिरोध, सूजन आदि का भी कारण बनती है। इसलिए हम हृदय के आसपास की वसा सहित आंतरिक अंगों के अंदर की वसा की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कहां खड़े हैं। इससे सूजन भी होती है, क्योंकि वे रक्त परिसंचरण में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। प्लेक का निर्माण होता है, धमनियों में कठोरता आती है और दिल का दौरा, मस्तिष्क स्ट्रोक और पक्षाघात जैसे कई हमले होते हैं, तो रक्त परिसंचरण प्रभावित होगा। वजन के कारण हृदय स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमें इसे समझने की जरूरत है। फिर हम इसे आपको समझाने, आपको शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जान सकें कि आप कहां खड़े हैं। फिर उसके अनुसार आप अपने आहार और जीवन शैली आदि की योजना बना सकते हैं। तो आप दिल का दौरा और वसा से संबंधित मुद्दों और जीवन शैली से संबंधित कई घातक समस्याओं पर काम कर सकते हैं।
इसलिए मांसपेशियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मांसपेशी द्रव्यमान कंकाल मांसपेशी और नरम मांसपेशी है। हमें यह जांचना है कि आपकी मांसपेशियां कितनी है। इसलिए तदनुसार हम प्रोटीन की आवश्यकता को समझते हैं और व्यायाम करते हैं। तो मांसपेशी एक चयापचय सिंक की तरह है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चयापचय अंग है। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए चयापचय आयु के दृष्टिकोण से आपकी मांसपेशियों का द्रव्यमान और शरीर की आयु कितनी है। आपकी कालानुक्रमिक आयु के अनुसार आपकी आयु 40-50 के आसपास हो सकती है, लेकिन शरीर की आयु 60-70 के आसपास दिख सकती है। हो सकता है कि आपके अंग आपकी सोच से भी अधिक तेजी से बूढ़े हो रहे हों। एक बार जब हम आपका बीएमआई जांच लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। यद्यपि बीएमआई हमें 100% सटीक परिणाम नहीं देगा, लेकिन यह एक संकेतक है। अगर आप देखें तो ये दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। उनकी ऊंचाई और वजन एक जैसा है, बीएमआई एक जैसा है, लेकिन शरीर की वसा एक जैसी नहीं है। आप उनकी शारीरिक संरचना के अनुसार बदलते हैं। दिखावे भ्रामक हैं। कुछ लोग दुबले पतले दिख सकते हैं, लेकिन उनमें वसा का स्तर अधिक हो सकता है। हमें शरीर में पानी की मात्रा, कितना अतिरिक्त पानी है आदि के बारे में भी समझना होगा। और हम आपकी बेसल चयापचय दर या आराम चयापचय दर की जांच करते हैं। तो चयापचय अवधारणा अपचय और उपचय है। तो शरीर में चल रही रासायनिक गतिविधि, जैव रासायनिक गतिविधियां जलेंगी और आपको किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करेंगी। इसे बेसल मेटाबॉलिक दर कहा जाता है। तो तदनुसार हमें आपकी व्यायाम गतिविधि कैलोरी की भी जांच करने की आवश्यकता है। आप कितना व्यायाम करते हैं और कितनी कैलोरी जलाते हैं। अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ आप गैर व्यायाम गतिविधि के माध्यम से कितनी कैलोरी जला रहे हैं। हमें आपके आहार को भी समझना होगा। कैलोरी के लिहाज से नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने, स्नैक्स में कितनी कैलोरी होती है। फिर आपको कितनी कैलोरी की कमी की जरूरत है। इसलिए आपको एक कोच की आवश्यकता है जो आपकी मदद कर सके। यह बहुत तकनीकी बात है और लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। तो शायद आप बड़ी कमर के बारे में सुन रहे होंगे। बेल्ट का आकार जितना बड़ा होगा, जीवन रेखा उतनी ही कम होगी। कमर जितनी बड़ी होगी, जीवन रेखा उतनी ही छोटी होगी। बेल्ट का आकार ज्यादा नहीं होना चाहिए, कमर कम होनी चाहिए। अन्यथा आपको पीठ दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आसन स्वतः ही झुक जाएगा। पेट निकलने के कारण आपकी मुद्रा खराब है। इसलिए न केवल कमर की परिधि, बल्कि आपको कमर से कूल्हे के अनुपात को भी समझने की आवश्यकता है। आपको बहुत जटिल परीक्षणों की आवश्यकता नहीं है। ये सरल परीक्षण है, लेकिन इनसे आपको यह अंदाजा हो जाता है कि स्वास्थ्य के मामले में आप कहां खड़े हैं। हम आपके बीआरआई, बॉडी राउंडनेस इंडेक्स की भी जांच करते हैं और हम कई स्थानों पर आपके शरीर की संरचना की भी जांच करते हैं। हम आपकी कॉलोनी और अपार्टमेंट में भी ये जांच करते हैं। साथ ही हमारे स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का भी हिस्सा बनते हैं। हम बैंकों और सरकारी कार्यालयों, निजी कार्यालयों, अदालतों और पुलिस स्टेशनों या कॉरपोरेट कार्यालयों सहित कहीं भी ये जांच करते हैं। हम लोगों को शिक्षित करते हैं। यह सिर्फ उत्पाद नहीं है, यह सेवाओं का हिस्सा है। यही कारण है कि आपको एक कोच की आवश्यकता है। आपको किसी उत्पाद की आवश्यकता नहीं है, आपको एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है जो आपको इन सब में मदद करेगा। आप जिन सेवाओं की अपेक्षा कर सकते हैं उनमें ट्रैकिंग, स्कैनिंग, माप लेना आदि शामिल है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप परिणाम का दस्तावेजीकरण नहीं करते हैं तो आप यह नहीं समझ सकते कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं और परिणाम कैसे प्राप्त करें। तब आप परिणाम को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आप इस व्यक्ति बाबू लाल को देखें तो वह 106 से 78 किलो तक गया। हमने उसके लिए कई चार्ट बनाए और हम स्वस्थ व्यंजनों को भी सिखाते हैं और साथ ही हम आपको भोजन डायरी को समझने, दैनिक पोषण कैलोरी देखने और स्वस्थ खाने के दिशा निर्देश भी सिखाते हैं। हम आपको बाहर खाने के बारे में भी सुझाव देते हैं। जब आप किसी पार्टी या रेस्तरां में जाते हैं तो आहार को कैसे समझें, कैसे खाएं और प्लेट को कैसे समझें, भाग के आकार को समझें, भोजन के संतुलन को समझें। कभी कभी हमारा भोजन, मसाला डोसा, आलू पराठा स्वादिष्ट तो लगता है लेकिन संतुलित नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि खाद्य पिरामिड महत्वपूर्ण है, लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उन सभी कैलोरी और पोषण तथा पाचन के दृष्टिकोण को कैसे संतुलित किया जाए। हमें सचमुच शिक्षित होने की जरूरत है। तो यही कारण है कि हम आपकी मदद करने के लिए यहां हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कम कैलोरी वाला आहार और दैनिक आहार भत्ता अनुशंसित है। भोजन के विकल्प के रूप में आपको संतुलित आहार की आवश्यकता है। तो यह कैसे किया जाना चाहिए? हमारे पोषण दर्शन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट 40% से अधिक नहीं होना चाहिए, प्रोटीन लगभग 30% कैलोरी होना चाहिए और अच्छे वसा, विशेष रूप से ओमेगा 3 वसा लगभग 30% कैलोरी होना चाहिए। और साथ ही विटामिन और खनिज, फाइटोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आराम, व्यायाम, नींद और पानी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा कुछ लोगों का भोजन का समय भी अनियमित होता है। इसलिए समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि भोजन की मात्रा कैसी होनी चाहिए, कितना पानी पीना है। जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो दुर्भाग्यवश हम पैसे खर्च कर देते हैं। हम गलत खाना खरीदते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम बीमारियां खरीद रहे हैं। क्या यह जरूरी है? इसलिए हमें कैलोरी, भाग के आकार और पोषण के पहलू को समझने की जरूरत है। लेबल को कैसे समझें और निष्क्रिय जीवन शैली के बजाय स्वस्थ, सक्रिय जीवन शैली कैसे अपनाएं। ये भी जांचें कि आप कितने कदम चलते हैं, दिन भर में कितनी कैलोरी जलाते हैं। और परामर्श और हम सब कुछ व्यक्तिगत बनाने की कोशिश करते हैं। हमें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार परामर्श और वैयक्तिकृत करने, अनुकूलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर अलग है। मेरा शरीर आपके शरीर से अलग है। मेरी पत्नी का शरीर किसी भी अन्य शरीर से अलग है। इसलिए हमें पाचन संबंधी आवश्यकताओं को समझने की जरूरत है। तो हम यही करते हैं, हम मुफ्त अभ्यास करते हैं। यदि आप हमारे स्थान के नजदीक हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यहां आएं। यदि आप नहीं आ सकते तो हम यह कार्य ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। हम डांस वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट, मोबिलिटी वर्कआउट सहित हैं। हम वर्कआउट करते हैं, हम आपको वर्कआउट करने में मदद करते हैं, और हम ऑनलाइन कक्षाएं और ऑफलाइन कक्षाएं भी आयोजित करते हैं। और अंततः आपको थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि यह एक मजेदार समय होता है। हम आपको विभिन्न प्रकार के वर्कआउट, शक्ति और नृत्य वर्कआउट, गतिशीलता वर्कआउट करने में मदद करते हैं। आप इसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम आपके स्वाद, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन करते हैं। और हम आपको जीवन शैली की आदतों के बारे में भी शिक्षित करते हैं। अन्य मोटापा क्लिनिकों में वे एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं। एक ग्राहक मोटापा क्लिनिक में आता है, वे एक दरवाजे से अंदर जाते हैं और दूसरा दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाता है। लेकिन हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उन्हें भी बातचीत करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा समुदाय स्वस्थ है और हम एक दूसरे के प्रशंसा पत्र साझा करते हैं। आप 1 दिन, 5 दिन और 10 दिन में अंतर देख सकते हैं। अपने आप को 10 दिन का समय दें और आप अंतर देख सकेंगे। 20 से 30 दिनों में आप अंतर महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये परिणाम उन्मुख कार्यक्रम है। हम आपको स्वादिष्ट शेक भी देते हैं। यह एक प्रतिमान परिवर्तन जैसा है। जब आप स्मार्ट काम करते हैं तो आपको स्मार्ट भोजन की भी आवश्यकता होती है ना? जैसे जब आप 5G फोन का उपयोग कर रहे हैं तो 5G भोजन क्यों नहीं लें? हम अभी भी 1G खाना खा रहे हैं। हमारे पुराने पूर्वजों के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी थाली को पुनः डिजाइन करने की जरूरत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा कि हमें भोजन प्रतिस्थापन के रूप में LCD और RDA के अनुसार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी थाली को पुनः डिजाइन करना होगा। और साथ ही न केवल हमारे शेक, बल्कि हम आपको फूड डायरी भी देते हैं। हम आपको यह समझने में मदद करते हैं कि खाद्य ट्रैकिंग और अनुवर्ती कार्रवाई कैसे करें। हम पैकेज के हिस्से के रूप में अपनी ऊर्जा और समय खर्च कर रहे हैं। और हम जॉम कॉल ऑनलाइन मीटिंग भी आयोजित करते हैं, ताकि आप एक दूसरे को देख सकें। और यदि आप हमें अनुमति देते हैं तो हम भी आपके स्थान पर आते हैं। हम घरेलू पार्टियां भी करते हैं। हम आपकी रसोई को समझते हैं, आपको क्या रखना चाहिए और क्या हटाना चाहिए। आचार के जार, आप जानते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम आपके घर पार्टी में आते हैं या आपके स्थानों पर जाते हैं और हम आपको एक रिपोर्ट भी देते हैं। तो वह रिपोर्ट आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में अच्छा विचार देगी। यह पैकेज का हिस्सा है। खाने की मेज पर, रेफ्रिजरेटर में, रसोई घर में, सब कुछ में क्या रखना है। जब आपको भूख लगे तो स्नैक्स कैसे बनाएं। और आपको अपना रेफ्रिजरेटर पूरा नहीं भरना चाहिए। आप खाद्य पदार्थों का भंडारण कैसे करते हैं, तापमान कैसे बनाए रखते हैं, जूस की शेल्फ लाइफ कैसे बनाए रखते हैं, तथा यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि तापमान समान रूप से वितरित हो। आप उन्हें कैसे लेबल करते हैं तथा उन्हें कैसे व्यवस्थित करते हैं। मांस और जमे हुए भोजन को कैसे स्टोर करें, रेफ्रिजरेटर को समय समय पर कैसे साफ करें, उसे डीफ्रॉस्ट कैसे करें तथा खाद्य पदार्थों को डिटॉक्स कैसे करें। आप जानते हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी केवल सेवा का हिस्सा है, पैकेज का हिस्सा है। हम आपके परिणामों का भी जश्न मनाते हैं। हम पहचानते हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसकी पहचान सबके सामने हो। और आप हमारे कुछ ग्राहकों के परिणाम देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से आप उनके चेहरे की चमक देख सकते हैं। वे बीमार नहीं दिखते, बल्कि स्वस्थ लोग बन रहे हैं। सुजाता रेड्डी देखें, 25 से 88 किलो तक। सपना, मुरली, आप उनका अद्भुत परिवर्तन देख सकते हैं। और मुरली, आप परिणामों के साथ साथ अद्भुत परिवर्तन भी देख सकते हैं। आप अच्छे, बेहतरीन स्वास्थ्य परिणामों की भी उम्मीद कर सकते हैं। यह पैकेज का हिस्सा है। हम अलग से शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन यह पोषण, जीवन शैली में सुधार का हिस्सा है। लोग स्वचालित रूप से ऊर्जा के स्तर और पाचन में सुधार, नींद में सुधार और जीवन शैली की आदतों में सुधार का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को सिखाते हैं कि वजन कम करने के बाद वे अपना रखरखाव कैसे करें, ताकि उनका वजन दोबारा न बढ़े। यदि आप अन्य लोगों को देखें
तो आमतौर पर वे अपना वजन वापस बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे साथ आप अद्भुत परिणाम देख सकते हैं। सुहासिनी ने 16 महीनों में 60 किलो 122 से 62 किलो वजन कम किया। आप परिवर्तन देख सकते हैं। रामाराव 132 से 82 किलो। भानुप्रसाद से मिले, उन्होंने 50 किलो 60 किलो 70 किलो से ज्यादा वजन घटाया। तो ये सभी हमारी कहानियों का हिस्सा है और हम उन्हें व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनके रिकॉर्ड किए गए वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम पिछले 22 वर्षों से कोचों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छा अनुभव है। हमने वर्षों में जो कुछ भी सीखा है उसे हम सभी के साथ साझा करते हैं। और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं है, अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में कई देशों में लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। सिंथिया को वुमन फॉर गोल्डन तेलंगाना और आद्या पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। हमने अमेरिका के सर्वोच्च सर्जन जनरल 17वें सर्जन जनरल डॉक्टर रिचर्ड हेनरी कार्मोना से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी तरह डॉक्टर डेविड ह्यूबर पोषण मोटापे के विशेषज्ञ और प्रोफेसर हैं। मुझे उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने और उनकी पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य मिला। साथ ही डॉक्टर अनूप मिश्रा से प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला। वे पद्मश्री पुरस्कार और जन्मात्री पुरस्कार से सम्मानित थे। वह भारत के एक प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं, जो भारत के शीर्ष 5 में से एक हैं। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हमें डॉक्टर डाना रयान, डॉक्टर सुजैन बाउर और डॉक्टर कैंडू ब्रैडली जैसे शीर्ष पंजीकृत आहार विशेषज्ञ, पोषण विशेषज्ञ, खेल चिकित्सक आदि से प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ट्रेनर सामंथा क्लेटन हमारी भी ट्रेनर हैं और हम भी मैरी कॉम, विराट कोहली और रिकी पोंटिंग से प्रशिक्षण पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। हमसे संपर्क करें। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट और यूट्यूब के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप यूट्यूब भी देख सकते हैं, वहां बहुत सारे लोग हैं और न केवल आपके लिए बल्कि हम इसे आपके परिवार को भी देते हैं, ताकि आप हमारे संपर्क में रह सकें और हम आपकी आवश्यकता के अनुसार डिजाइन करते हैं। तो आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा। और आपके समय के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो किसी और से मिले तो कृपया उससे बात करें, मुझसे नहीं, ठीक है? हम सभी एक टीम की तरह काम करते हैं, इसलिए कृपया उस व्यक्ति से बात करें जिसने यह वीडियो साझा किया है और वह आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन करेगा और आप मेरे पास वापस आएंगे। इसलिए आपको शुभकामनाएं। भगवान आपको आशीर्वाद दें और कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। कृपया हमसे जुड़ें।